आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो बेहद ही दुखद है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून में करणपुर का क्षेत्र, करणपुर की चौकी और उसके पास ही है मंगला देवी स्कूल। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 19 बीघे की है। 400 करोड़ इसके दाम बताए जा रहे हैं। और इसको पार्टीशन के बाद एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, इवैक्यूई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान से निकाले गए राजा थे वो यहाँ पर आए 1879 में, और जब उनकी मृत्यु हुई 1923 में तो वो वहाँ रह रहे थे। और इसके बाद जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो इसे इवैक्यूई प्रॉपर्टी या एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा गया। और यहाँ पर क्योंकि जो राजा के वंशज थे वो वहाँ से चले गए थे, यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था करी कि पाकिस्तान जो बन गया था अब वहाँ से आने वाले लोगों को रखा जाएगा। तो 17 ऐसे परिवार जो अब भी वहाँ रहते हैं उनको अब निकालने की तैयारी की। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि उनको कहा गया कि आप लोग ये घर छोड़ दीजिए। कुछ ही दिन दिए गए और कहा छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई हमें थोड़ा समय दीजिए, ऐसे कैसे चले जाए। उसके बाद उनके ऊपर जब जोर जबरदस्ती होने लगी तो वो माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय के समक्ष ये बात आई कि ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे रहने वाली एक महिला है, आज मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि ये 1941 में इनका जन्म हुआ, मतलब मात्र 6 या 7 साल की थी जब ये भारत आई होंगी। और आज इन्हें फिर से बेघर होना पड़ रहा है। जो सरकार बड़ी चिंता करती है, और मोदी जी आपको बड़ी चिंता होती है उन हिंदुओं की जो पाकिस्तान में है। वो भारतीय नहीं है, वो हिंदू है, मगर वो पाकिस्तानी हिंदू है। उनका देश पाकिस्तान है। और जो वहां से छोड़कर हमारे यहाँ आए, आप उन्हें उनके घर से निकलवा रहे हैं क्योंकि आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में। और यहाँ पे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन्हें निकाला जाए क्योंकि भाई अगर 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो पैसा तो बहुत है ना। और चुनाव आने वाले हैं और किसको दी जाएगी ये प्रॉपर्टी जहां से आएगा पैसा, ये तो आपको पता लगाने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। इतनी बड़ी नाइंसाफी अगर करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये हिंदू हैं जिनको निकाला जा रहा है। इनको देखिए आप कि क्या उम्र होगी इनकी, और सोचिए जरा कि आज इनके पास घर नहीं है। 85 साल की उम्र और घर से निकाला। वो सरकार जिसने इन्हें घर दिया यहाँ पर, उनको गाली देते फिरते हैं आप मोदी जी, और आज इनको निकलवा रहे हैं इनके घर से। ये हिंदू हैं। आप हिंदू हैं या नहीं, इस पर मुझे अब शक हो रहा है। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो वो हिंदू जो उस समय पाकिस्तान में रहने के बजाय हिंदुस्तान में आए थे, वो हिंदुस्तानी हिंदू हैं, वो भारतीय हिंदू हैं। तो उन्हें उनके घर से क्यों निकाला जा रहा है, ये आपको पूछना चाहिए अपने उस मुख्यमंत्री से जो एक हारा हुआ विधायक है, जो इतनी बड़ी आज जूनियर पनौती बताया जा रहा है। क्योंकि जब जाता है सिलक्यारा टनल तो वहां पे काम बिगड़ जाता है। आपको पूछना चाहिए उससे कि आखिर इस प्रॉपर्टी से क्यों निकाला जा रहा है इन 17 परिवारों को। सुनिए कि ये महिला क्या कर रही है और स्वयं निर्णय लीजिए साथियों कि क्या होना चाहिए। मैं श्रीमती शांति जोशी बंटवारे के 1947 के भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के शहर नौशहरा जिला पेशावर से आई थी। वहाँ पर मेरे माता पिता और भाई सब दंगे में मारे गए, सब खत्म हो गए थे। मैं अकेली रह गई थी। भारतीय सेना की सहायता से कैंपों में पहुंचाए गए। जालंधर कैंप में पहुंचकर मेरे एक दूर के नाना रहते थे, उन्होंने मुझे वहाँ से लाए। परंतु वो भी बहुत वृद्ध थे, अकेले थे। तो उन्होंने पता किया, फिर उनको पता चला देहरादून में विस्थापितों के लिए कैंप खोला गया है और सेंटर खोले गए जहाँ पर विस्थापितों को रखा जाता था और पढ़ाया लिखाया का इंतजाम, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ऐसा सेंटर खोला गया जिसका नाम वापो वोकेशनल होम था। तो वापो वोकेशनल में मैंने भी सिलाई की
सिलाई की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के वहीं पर मैं बहुत छोटी थी इसलिए वहीं पर एक विस्थापित महिला श्रीमती मोतिया देवी थी। उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में रखा, मेरी देखभाल की, सब कुछ किया। वो भी उसी हॉस्टल में थी। मेरी देखभाल की, मुझे पढ़ाया लिखाया और प्रशिक्षण देने के बाद फिर वहीं पर संबंधित एक पर्यवेक्षण सेंटर खोला गया सरकार की तरफ से, जिसमें जो बच्चे सीख जाते थे, जो महिलाएं सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद उसी में काम करती थी और वहीं से अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत कमा लेते थे। मैं भी उसी में काम करने लग गई। फिर उसके बाद वहाँ काम करते करते फिर सन सन दो एक 63 में मेरी नौकरी लगी। नौकरी करने का सन 65 में उस महिला ने, मेरी जो पोषक महिला थी, उन्होंने मेरी शादी की। सन 66 में मेरा बच्चा हुआ तो फिर हॉस्टल में नहीं रह सकते थे, इसलिए टाउन हाउस में, जो कि उस विस्थापितों के लिए ही था, सब विस्थापित ही रहते थे उसमें, वहाँ पर मुझे कमरा दिया गया। तब से मैं सन 66 ले ये अभी तक यहीं हूँ, रह रही हूँ अपने परिवार का, अपने बच्चों के साथ। मेरे पति भी विस्थापित थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व उनका भी देहांत हो गया। अब मैं बच्चों के साथ अकेली पड़ गई, तो अब इस समय हमें यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है। आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके हमें यहाँ से विस्थापित करने की ना सोचें। आज से 76 साल पहले जो हम विस्थापित हुए थे, जो दुख झेले, वो उनको फिर दोबारा से ना किया जाए। मेहरबानी करके मुझे इसी में रहने के लिए दिया जाए। पहले भी इस भवन में 2 विस्थापित लोगों को भी मकान जिनमें वो रहते थे, वो जगह उनको बेच दी गई। तो आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी मेरे नाम पर जिस उसमें रहती हूँ, जिस एरिया में, वो घर मेरे नाम पर कर दिया जाए, ताकि मैं और मेरे बच्चे पुनः विस्थापित होने से बच सकें। मेहरबानी करके आप दया करो और ये हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो।